सात संगत जी, राधा स्वामी। सात संगत जी, आज की साखी का नाम है माँ की शिक्षा। कहा जाता है कि जब प्राचीन भारत के एक राजा गोपीचंद ने दुनिया की ऐशो इशरत से तंग आकर अपना राज्य छोड़ दिया और गोरखनाथ के पास जोगी बनने के लिए चला गया, तो गोरखनाथ ने उसे योग की शिक्षा दे दी, मगर ये सोचकर कि ये राजा है, इसके अंदर लोक लाज है, जो परमार्थ में बड़ी भारी दीवार है और जिसे दूर करना बहुत ज़रूरी है। उसने हुक्म दिया, बच्चा, जैसा मैं तुझे कहूँ वैसा करो। साधु का वेश धारण करके हाथ में करमंडल लेकर वापस अपने राज्य में भिक्षा के लिए जाओ और जो कुछ तुम्हारी पूर्व प्रजा से मिले ले आओ। अब राजा होकर अपने शहर में जाकर अपनी प्रजा से भिक्षा मांगना कोई छोटी सी बात नहीं। गोपीचंद ने श्रद्धा पूर्वक अपने गुरु का आदेश माना। जब शहर में गया, लोगों ने देखा कि ये राजा है। जिसने पैसा देना था उसने रुपया दिया। वह आगे जोगियों को देता गया और जोगी गुरु के पास पहुंचाते गए। शहर में मांगकर फिर रानियों के पास गया। उन्होंने देखा कि ये तो राजा है। जो अच्छे कपड़े और गहने पहने थे सब उतारकर जोगी को दे दिए कि अब राजा के बिना ये सब हमारे किस काम के हैं। गोपीचंद सब वस्तुएं अपने साथी शिष्यों को देता गया और वे इन्हें अपने गुरु के पास भेजते रहे। अंत में गोपीचंद ने माँ के दरवाजे पर जाकर अर्थ लगाई। माँ ने उसे देखकर कहा, योगी, मैं गृहस्थ औरत हूँ, तू त्यागी पुरुष है। गृहस्थ का धर्म नहीं कि त्यागी को उपदेश दे, लेकिन इस समय तू मेरे दरवाजे पर मांगने आया है। मुझे अधिकार है कि मैं जो चाहूँ भिक्षा में दूँ। जो कुछ तू मांग कर लाया है ये तो योगी खा जाएंगे, तेरे पास तो कुछ नहीं रहेगा। इसलिए मैं तुझे ऐसी भिक्षा नहीं देती, बल्कि 3 बातों की भिक्षा देती हूँ। पहली ये कि रात को मजबूत से मजबूत किले में रहना। दूसरी ये कि स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन खाना। और तीसरी ये कि नरम से नरम बिस्तर पर सोना। ये सुनकर योगी बोला, माँ, तेरे उपदेश से मैं तो साधु हुआ हूँ, लेकिन अब तू मुझे क्या उल्टा उपदेश दे रही है। अगर कोई और स्त्री ये कहती तो मैं उसे समझाता। देख माँ, जंगलों में मजबूत किले और स्वादिष्ट भोजन कहाँ, इसी तरह नरम बिछौने कहाँ। वहाँ तो सूखे टुकड़े खाने पड़ते हैं, घास पर लेटना पड़ता है। माँ ने उत्तर दिया, योगी, तूने मेरा मतलब नहीं समझा। गोपीचंद द्वारा मतलब पूछने पर उसने कहा, मेरा मतलब ये है कि तू दिन रात जागना, अभ्यास करना। जिस वक्त तुझे नींद तंग करे, गिराने लगे, तो वही सो जाना, चाहे नीचे कांटे हों या कंकर। वही नरम से नरम बिछोना होगा। तुझे ऐसी नींद आएगी जैसे कभी फूलों की सेज पर भी नहीं आई होगी। दूसरे, यहाँ तक हो सके थोड़ा खाना और भूखे रहना। जब भूख से प्राण तड़पने लगे, प्राण निकलने लगे, तो रूखा सूखा बासी जैसा भी टुकड़ा मिले खा लेना। उस वक्त 7 दिनों का सूखा टुकड़ा भी तुझे हलवे और पुलावे से बढ़कर स्वादिष्ट लगेगा। तीसरे, तू राज्य छोड़कर योगी हुआ है। तेरे पास जवान स्त्रियों को भी आना है, वृद्ध और कम अवस्था की स्त्रियों को भी आना है। गुरु की संगति से बढ़कर और कोई मजबूत किला नहीं है। अगर गुरु की संगति करेगा
गुरु के अधीन रहेगा, सत्संग सुनेगा तो इससे बचा रहेगा। महात्मा के वचनों से मन को ठोकर लगती रहती है, मन सीधा रहता है। बस मैं तुझे इन 3 बातों की भिक्षा देती हूँ और कुछ नहीं। साध संगत जी, ये थी मेरी आज की साखी। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो आगे की कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। राधा स्वामी।